आप देखिए सोसाइटी के अंदर अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ है। सोसाइटी से बाहर निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें गंदगी है, तो जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनको अच्छा नहीं लगता। और ये जीडीए और नगर निगम की जो आपस की एक खींचतान है उसमें ये समस्या बनी हुई है। जितनी भी यहाँ पर जो आरडब्ल्यूए हैं वो निरंतर प्रयास करती रहती हैं, उनके अध्यक्ष और बाकी लोग जो भी समस्याएं हैं उनको उठाते रहते हैं, नगर निगम के सम्मुख भी और जीडीए के सम्मुख भी, लेकिन उसमें जो सुनवाई होनी चाहिए वो अभी नहीं हो पा रही है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक और आप देख रहे हैं नज़र टुडे। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में हाई कोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने आयोग का गठन किया है और ऐसा माना जा रहा है कि आयोग के गठन के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश आ जाते हैं तो जल्द ही उत्तर प्रदेश में चुनावी बुगल फूंका जा सकता है। चुनावी बुगल ऐसा कि नगरीय चुनाव जो हैं, निकाय चुनाव जो हैं, उनकी तैयारी काफ़ी पिछले दिनों से काफ़ी तेज़ी में बनी हुई थी। चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा थीं, प्रत्याशियों ने भी दम भरना अपना चालू कर दिया था और भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा चारों पार्टियां जो हैं उत्तर प्रदेश में तैयारी के मूड में आ चुकी हैं। और तैयारी ऐसी कि अब इस बार नगरीय चुनाव जो है वो एक छोटा प्रारूप होता है कि उत्तर प्रदेश में किसकी सत्ता आगे जाकर बनने वाली है, क्योंकि निकाय चुनाव की वोटिंग भी काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाती है। लोगों की समस्याएं, लोगों की राय, लोगों की जानकारी और उनके आसपास के जो पार्षद होते हैं, मेयर होते हैं, उन सब को चुनने का काम जनता करने वाली है। इसी कड़ी में हमारे साथ रविंद्र सिंह तोमर जी मौजूद हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे। गाजियाबाद में हम मौजूद हैं इस समय वार्ड नंबर 50 में। चर्चा का विषय रहेगा किस प्रकार से यहाँ के लोगों की समस्याएं हैं, गाजियाबाद में चुनाव की क्या स्थिति है, सड़कों की क्या स्थिति है, सुरक्षा, कूड़े की क्या स्थिति है, महिला उत्थान के बारे में और भी कई सारे सवालों पर रविंद्र जी से बात करेंगे। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जी सबसे पहला सवाल, गाजियाबाद में इस समय चुनाव की क्या स्थिति है? जो हाईकोर्ट की ऑर्डर के बाद और सरकार के आदेश के बाद किस प्रकार का चुनाव बनता हुआ दिख रहा है आपके साथ? जी, आपका धन्यवाद। और इससे पहले कि हम अपनी बात शुरू करें, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी का जो देहांत हुआ है तो उनको अपनी ओर से श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। जी। और जहाँ तक वार्ड 50 की बात है तो वार्ड 50 में आप देखते हो कि अभी, क्योंकि ये नया वार्ड बना है, एक न्यूली डेवलप्ड एरिया है और यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं, समस्याओं का अंबार है एक तरह से यदि कहें तो। आप देखिए सोसाइटी के अंदर अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ है। सोसाइटी से बाहर निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें गंदगी है, तो जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनको अच्छा नहीं लगता। और ये जीडीए और नगर निगम की जो आपस की एक खींचतान है उसमें ये समस्या बनी हुई है। तो स्वच्छता का थोड़ा सा यहाँ पर एक ये ध्यान देने वाली बात है। साथ ही साथ क्योंकि हाई राइज सोसाइटी है, डेंस पॉपुलेटेड एरिया है, तो इसमें थोड़ा ट्रैफिक की समस्याएं मोस्टली सुबह और शाम के वक्त में वो रहती है, तो उस पर भी एक कोई मार्किंग हो जाए, कोई एक स्पेस बन जाए, भाई ये पार्किंग स्पेस है या जो रोड है वो क्लियर रहे, तो जो ट्रैफिक की समस्या है वो थोड़ा सा ठीक होनी चाहिए। साथ ही साथ महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि प्रॉपर लाइट अरेंजमेंट पूरे वार्ड में नहीं है। जी। कुछ जगह पर है और लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं, जैसे नूर शांति नगर एरिया है, उसकी जो एक रोड है वो पूरी तरह से कच्ची रोड है और वीरान रोड है, जिससे पूरी कॉलोनी का आवागमन रहता है और उसमें महिला सुरक्षा का एक विशेष मुद्दा बन जाता है। तो ये सारी बातें हैं जो एक ध्यान देने वाली हैं। गाजियाबाद का जैसे आपने कहा रविंद्र जी, वार्ड नंबर 50 न्यूली अभी जो रिफॉर्म हुआ है, नया बना हुआ है, यहाँ पे जब हम लोग बाहर से आ रहे थे तो देखा काफ़ी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची सोसाइटियाँ बनी हुई हैं, लेकिन दूसरी तरफ सामने देखने पर खाली बिल्डिंगें हैं, रोड हैं। अभी जब सामने हम आपके घर पर आ रहे थे, यहाँ पे स्कूल के पास आ रहे थे, तो यहाँ भी रोड अभी नहीं बने हुए। तो ये जो समस्याएँ हैं, जीडीए और नगर निगम की समस्या जब आप लोग लेके जाते हैं सामने, तो क्या रिस्पॉन्स आता है? क्यों नहीं हो पा रही हैं वो सारी चीज़ें कन्फर्म? एक्चुअली अभी एक दूसरे के ऊपर टालने की स्थिति है। जितने भी यहाँ पर जो आरडब्ल्यूए हैं वो निरंतर प्रयास करती रहती हैं, उनके अध्यक्ष और बाकी लोग जो भी समस्याएं हैं उनको उठाते रहते हैं, नगर निगम के सम्मुख भी और जीडीए के सम्मुख भी, लेकिन उसमें जो सुनवाई होनी चाहिए वो अभी नहीं हो पा रही है।
और जो प्रपोज रोड है जो जीडीए को डेवलप करनी है, तो जैसे जैसे एरिया डेवलप हो रहा है उसी के हिसाब से वो उन सड़कों को डेवलप कर रही है। अब उसमें सड़क डेवलप करने के लिए भी जो लोग हैं उनकी एनओसी चाहिए, उसमें बहुत सारी कानूनी अड़चन भी रहती है। रहती है। तो ये सारी बातें हैं। ये सारी बातें बिल्कुल। इसके अलावा आप एक बहुत अच्छा काम एसडी पब्लिक स्कूल आपका चलता है यहाँ पर गाज़ियाबाद में, और हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे, स्कूल का जो रिफॉर्म है और बहुत अच्छी चीज़ है। आप स्कूल चलाते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं, और शिक्षा देना इस देश में, इस दुनिया में सबसे अच्छा काम होता है। तो स्कूल के जब बच्चे आते हैं वो भी देख रहे हैं, राजनीति देखते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो आपके स्कूल की और बच्चों की मानसिकता, यहाँ के लोकल लोगों की मानसिकता कैसी है? मतलब बच्चों की मानसिकता इस एरिया के बारे में, गाज़ियाबाद के बारे में क्या बोलते हैं लोग? नहीं, बच्चे तो देखिए बड़े साफ मन के होते हैं, और ऐसा नहीं है कि भाई उनकी कोई वो गलत विचार रखते हैं या गलत सोचते हैं। देखते होंगे ना, रोड नहीं बनी, हमारे यहाँ पे रोड बन जाए, बच्चे बोलते हैं। निश्चित रूप से बच्चे, उनको लगता है कि भाई ये सब अच्छा होना चाहिए, जो जो कमियां हैं वो सुधार होना चाहिए। बच्चे स्कूल आते हैं तो जो एक गंदगी का अंबार रहता है उसको देख के निश्चित रूप से वो परेशान होते हैं, और उस तरफ ध्यान देने की बात है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने यहाँ पर जो संस्था शुरू की 98 में शुरू की थी जी, 1998 में, और 2 इंसिडेंट ऐसे हुए कि जो हमें एक बहुत ही एक अजीब सा अनुभव दे गए। एक इंसिडेंट हुआ कि एक स्टूडेंट हमारे पास आया। यहाँ पहले एक ईंट का भट्टा होता था, उस भट्टे पे वो मुंशी जो काम करते थे उनका बच्चा था। अच्छा। तो यहाँ कहीं कोई स्कूल नहीं था, तो उस बच्चे ने यहाँ पर शिक्षा प्राप्त की, और वो आज शिक्षा विभाग में नौकरी कर रहा है। दूसरा एक मेरे पास फ़ोन आया, एक बच्चा यहाँ से पढ़ के पास आउट हुआ बहुत समय पहले, और वो आज यूएसए में है। तो उसने यूएसए से फेसबुक से कहीं फ़ोन नंबर सर्च किया और फिर उसने कांटेक्ट किया। तो हमें ये लगा कि हमने यहाँ गरीब बच्चों को एक ऐसे जगह पर जहाँ पर कि उतना साधन उस समय में नहीं थे, तो वो हमने दिया है, स्ट्रगल किया है यहाँ पर काफ़ी। तो एक रेपुटेशन हमने बनाई है यहाँ पर, निश्चित रूप से उसका लाभ हमें मिलेगा। 2 घटनाएं आपने बताई, एक घटना और हमने सुनी थी कि एक आपके स्कूल की एक छात्रा है, और उनका नेशनल गेम्स में जो है जयपुर में इस बार काफ़ी अच्छा नाम उनका रहा है, दूसरा स्थान उन्होंने प्राप्त किया है, बहुत सारे सम्मान से सम्मानित हुई हैं। उनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कुछ? जी, अंजलि यादव नाम की लड़की है हमारे स्कूल की। तो जब उत्तर प्रदेश की टीम का चयन हुआ नेशनल चैम्पियनशिप के लिए, तो उसमें 4 बच्चे हमारे स्कूल के सिलेक्ट हुए उत्तर प्रदेश की टीम में, और उत्तर प्रदेश की टीम ने राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त किया सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में। और हमारे लिए गर्व की बात यह है, पूरे स्कूल के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए ये गर्व की बात है कि जो अंजलि यादव है उसको प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 51,000 रुपये और ट्रॉफी वहाँ सवाई मानसिंह स्टेडियम में प्रदान की गई, जिससे उसने न केवल अपने पेरेंट्स का, हमारे स्कूल का, और साथ साथ पूरे प्रदेश का उसने अपना नाम रोशन किया है। तो मैं अपनी तरफ से भी उस बच्चे को बधाई देना चाहता हूँ। हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो उनको, और हमारी कोशिश रहेगी कि उनसे भी मुलाकात हो सके, वो स्टोरी भी आपको हम दिखाएंगे। रविंद्र जी, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था। जैसे आपने कहा कि 98 में आपने ये संस्था स्थापित की, बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं, क्या मन में आया कि अब सोचा अब थोड़ा सा राजनीति और भी रुख किया जाए, कुछ सोचा जाए, समाज के बारे में सोचा जाए, कुछ किया जाए? क्यों विचार आया ऐसे मन में अब इस बार? देखिए, अभी तक अगर सही आपको मैं बताऊं ईमानदारी से, तो एक जो जीवन रहा बड़ा स्ट्रगल वाला रहा। हमने यहाँ पर ये संस्था डेवलप की, अब थोड़ा सा एक वक्त भी मिला, और एक मुझे लगता है कि राजनीति में थोड़े अच्छे लोग आने चाहिए, पढ़े लिखे लोग आने चाहिए। हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो लोग थोड़ा सा होते हैं इस टाइप के, भाई जो आजकल राजनीति करते हैं, तो वो एक क्योंकि बचपन से देखते आ रहे हैं, थोड़ा राजनीति का एक जो रूप है वो बदलता जा रहा है। तो उसमें पढ़े लिखे ठीक लोग भी आने चाहिए। अब ये क्षेत्र की जनता के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस नज़रिए से देखती है, क्योंकि जो जनता है वो ज़्यादा अच्छी तरह समझती है। तो केवल एक ये विचार ये बना कि जनता को हम भी अपना एक ऑप्शन दें कि हम भी हैं,
अब वो जनता के ऊपर है कि वो किस जनता तय करेगी। जनता तय करे कैसे। बिल्कुल सही बात है। रविंद्र जी, आखिरी 2 सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा। सबसे पहले तो जनता अगर सोचती है और आपकी पार्टी जो जहाँ से आप टिकट लेने की उम्मीदवारी कर रहे हैं वहाँ से सोचती है, निश्चित तौर पर चुनाव लड़ा जाएगा और पूरे दमखम के साथ? नहीं, निश्चित रूप से पूरा मन है और कोई संशय नहीं है, चुनाव लड़ा जाएगा। और देखिए, हम यहाँ बचपन से रह रहे हैं और यहाँ पूरे क्षेत्र की जनता की तरह के लिए हम एकदम खुली किताब की तरह से हैं, कुछ भी छिपा नहीं है। तो हमें पूरा विश्वास है कि जनता हमें कामयाब करेगी और हमें सेवा का मौका देगी। सेवा का मौका देगी। और जनता के लिए क्या क्या किया जाएगा? आखिरी सवाल यही रहेगा कि अगर होता है तो जो आपने समस्याएं बताई थी उन पर कुछ काम किया जाएगा कि कुछ और भी अलग से काम होंगे? जहाँ तक मेरा अपना फील्ड रहा है वो एजुकेशन स्पोर्ट्स का रहा है, तो ये दोनों प्राथमिकता रहेगी। यहाँ पर कोई एक ऐसा स्कूल राजनगर एक्सटेंशन क्षेत्र में बने, सरकारी स्कूल, कि जहाँ पर जो आजकल फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके बच्चों को भी एक शिक्षा मिल जाए। दूसरा, एक खेल का मैदान या कोई खेलने की जगह बच्चों के लिए ऐसी हो कि जहाँ पर जो बच्चे खेल सके और जो बुजुर्ग हैं वो सुबह और शाम वहाँ पर टहल सके। तो एक ऐसी जगह यहाँ पे बहुत नितांत ज़रूरी है। और बाकी जो दिक्कतें हैं, सफाई की दिक्कतें हैं, महिला सुरक्षा की दिक्कतें हैं, प्रकाश व्यवस्था की दिक्कतें हैं, तो वो सारी सब दिक्कतें अपने साथ साथ हैं जी। तो इस बार चुनाव का पूरा मन है, लड़ेंगे ही? नहीं, निश्चित रूप से लड़ेंगे और उम्मीद है कि जनता विश्वास करेगी और सेवा का मौका देगी। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी। रविंद्र जी हमारे साथ मौजूद थे। तो गाजियाबाद वार्ड नंबर 50 में हम अभी उपस्थित हैं। ऐसे ही लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, प्रत्याशियों से भी बातचीत करेंगे, जनता के बीच में भी जाएंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे कि उनकी समस्याएं क्या हैं। और रविंद्र जी जैसे जो प्रतिनिधि हैं और जो नेता हैं उनसे हम लोग सवाल भी पूछेंगे, आपके सवाल भी जानेंगे और अपने सवाल भी पूछेंगे। इसी प्रकार से बने रहिएगा नज़र टुडे के साथ। वीडियोज़ अच्छे लगें तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।